हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। एलडीसी 2026 कट ऑफ की बात करें, मतलब जैसे जैसे एग्जाम खत्म हुई उसके बाद से बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए थे। आज की कक्षा के अंदर भी कमेंट्स आ रहे थे, दिन के अंदर भी कमेंट्स आ रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज भी बहुत सारे आ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैं टाइपिंग की तैयारी प्रारंभ करूँ कि नहीं करूँ। मतलब सबसे बड़ा इशू यही था कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, हम टाइपिंग की तैयारी करें कि नहीं करें, क्योंकि इसके बाद आपकी टाइपिंग का टेस्ट भी होने वाला है और उसके बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट बनने वाली। तो बच्चों के मन में ऐसा ज़रूर था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और फिर हम टाइपिंग की तैयारी करें कि नहीं करें। बस उन्हीं चीज़ों की चर्चा आज के छोटे सेशन में करने वाले हैं। बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि आपको लगे कि सर लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम लगी थी आपकी एलडीसी की, उसकी कट ऑफ इतनी की थी। मेरे भाई, लास्ट कट ऑफ इस कट ऑफ को निर्धारित नहीं करती। किसी भी पेपर के अंदर उसकी कट ऑफ निर्धारित करती है उस पेपर के लेवल के ऊपर, जी वहाँ पर बैठने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर और वहाँ पर होने वाली सीटों के ऊपर। जैसे सपोज करो लास्ट को एग्जाम लगी होगी, कम पद होंगे, पेपर का लेवल आसान होगा तो हो सकता है मेरिट ज़्यादा गई होंगी, इस बार पद भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आपको लगे कि लास्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लोग इस कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि कट ऑफ डिसाइड होती है नंबर ऑफ पोस्ट के आधार पे, कट ऑफ डिसाइड होती है उसके अंदर एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स के आधार पे, कट ऑफ डिसाइड होती है आपके उस पेपर एग्जाम के लेवल के आधार पर। तो पहली बात तो यदि मन में किसी का ऐसा है ना कि लास्ट कट ऑफ इतनी गई थी उसके साथ कंपैरिजन करने, बिल्कुल भी मत करना। ये सरासर धोखा है, भ्रामक प्रचार प्रसार है साहब। क्योंकि हमेशा कट ऑफ हर एग्जाम की अपने अकॉर्डिंग होती है, नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है और पेपर के अकॉर्डिंग होती है। बात पहले मैं बता देता हूँ। चलो अब बात करते हैं कि सर इस 2026 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, टाइपिंग के लिए कितने मार्क्स तो आपको चाहिए। जी, एक ये छोटा सा एनालिसिस है। ये भी श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं कि इतनी ही जाएगी। बाद में कोई आके कह दे कि नरेंद्र सर आपने तो बोला था कट ऑफ इतनी जा सकती है। नहीं भाई, श्योर नहीं है। ये एक अंदाजा है जो फीडबैक हमें मिला है बच्चों के द्वारा कि सर हमने इतने, हमारे पर्सन इतने ठीक हो रहे हैं, हमारे पर्सन इतने ठीक हो रहे हैं। उसके आधार पर एक अंदाजा है और इस अंदाजे में 5-7% ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो राजस्थान एलडीसी की बात करें, संभावित कट ऑफ और फेज सेकंड रोड मैप की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जी, 10,644 पदों के लिए कट ऑफ विश्लेषण, फेज सेकंड परीक्षा पैटर्न और अंतिम चयन प्रक्रिया का पूरा डिकोड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले 2026 के अवसर की बात करें, 10,644 कुल पद यहाँ पे थे, 10,644 कुल पद यहाँ पे थे और कुल पद की बात करें तो ये यहाँ से थे, जिसमें 9,642 की बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1,002 पद थे। अब सबसे बड़े की बात करें इसके अंदर 9,800 पद जो थे ये अधीनस्थ विभाग के अंदर थे और बाकी पद आरपीसी और अंदर थे। मतलब कुल मिलाकर के 10,644 पदों के ऊपर आपकी एग्जाम लगी थी। अब इसी की बात करें कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है 2022 बनाम 2026 की बात करें। जैसे जनरल की बात करें कि गुजरी जनरल के अंदर जैसे 2022 के अंदर एक कट ऑफ गई थी 142.14। अब इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि 148 से लेकर के 154 तक जा सकती है, 148 से लेकर 54 तक जा सकती है। क्योंकि इस बार ऐसा बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर का लेवल मॉडरेट था, आसान सा था और हमारे इतने परसेंट सही हुए। अब ये तो बाद में अलग बात है जी, ये तो बाद में अलग बात है कि जब आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसके ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, तब पता लगेगा यहाँ से क्या आता है। लेकिन यहाँ पे जनरल की बात मतलब पुरुषों की कट ऑफ थी, महिलाओं की और पुरुषों के अंदर लगभग 10 का अंतर था। तो इस बार ऐसा उम्मीद है कि 148 से लेकर 154 तक कट ऑफ आपके यहाँ पे जा सकती है। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अंदर ये पुरुषों की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 138.51 था और इस बार ऐसी उम्मीद है कि शायद 145 से लेकर के 151 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर इजी होने के चक्कर में, जब पढ़ रहे हैं इजी होने के चक्कर में कुछ गलतियां भी यहाँ से हो गई होंगी। वो गलतियां अभी, क्योंकि पेपर निकलते समय सब अच्छा अच्छा दिखता है, जब बाहर नहीं आता ना, ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन तो बहुत, पेपर बड़ा इजी था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, शानदार गया। लेकिन उसके बाद जब आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके बाद जब मिलान होता है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि या कई बार जल्दबाजी में हमें जो इजी चीज लगती है ना वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। ऐसा वो चीजें बाद में पता लगती हैं। लेकिन हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि इतनी यहाँ से जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर की बात मतलब 2022 की बात करें 132.66 थी। इस बार उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 140 से लेकर के 147 तक कट ऑफ जा सकती है। एमबीसी की बात करें, जो लास्ट एग्जाम थी उसमें 126.68 थी। इस बार उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 135 से लेकर के 142 तक कट ऑफ जा सकती है। एससी की बात करें, लास्ट कट ऑफ गई थी 118.05। इस बार उम्मीद की जा रही है 126 से लेकर 134 तक जा सकती है। और एसटी की बात करें, लास्ट गई थी 110, इस बार उम्मीद कर रहे हैं 120 से लेकर के 128 तक कट ऑफ जा सकती है। ये बढ़े पदों के आधार पर, पेपर के स्तर और वर्तमान रुझानों के आधार पर है। मतलब ये हुआ कि पेपर का लेवल जो था
वो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट टू इजी की तरफ बताया गया था। उसके आधार पर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस बार इतनी तो कट ऑफ जा सकती है। बाकी देखो अब क्या होगा, ये तो फाइनली ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जब मिलाएंगे तब पता लगेगा, लेकिन ऐसी उम्मीदें यहाँ पर की जा रही है। अब आता है कि सर सेकंड फेज में क्या होगा। सेकंड फेज की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम योग्यता फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अनिवार्य है। पहली बात तो यहाँ से कि फर्स्ट फेज के अंदर जो आपके दो पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, वहां पर इंडिविजुअली आपको 40% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर एक जो ये एग्जाम लगी थी उसके आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, और उस मेरिट लिस्ट के अंदर, इस मेरिट लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे होंगे उनको आपके लिए, मतलब शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो विज्ञापित रिक्तियों का 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अर्थात आपके 10,600 लगभग 10,600 के आसपास पद थे, यहाँ से इसका 3 गुना जो बच्चे होंगे उनको आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये 3 गुना कौन होंगे? जो इस फर्स्ट पेपर के अंदर जो एग्जाम दिए उसके अंदर जो टॉपर 3 गुना होंगे उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में फेज सेकंड की बात करें, पात्रता की बात करें, तो कट ऑफ पार करने वाले सभी समान अंक प्राप्त करता फेज सेकंड के लिए पात्र होने वाले, अर्थात एक कट ऑफ होगी, उस कट ऑफ से ऊपर जिनके नंबर होंगे, उसके बराबर उससे ऊपर जिसके नंबर होंगे वो फेज सेकंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अर्थात सेकंड फेज के अंदर वो अपना, अब उसकी आगे उसको सेकंड पारी आपको यहाँ पर खेलनी है। जी हाँ, यहां से आ जाता है। उसके बाद में सेकंड फेज क्या होगा, तो आपके यहाँ पर होगा कंप्यूटर टंकन परीक्षा। 100 अंकों की कंप्यूटर टंकन परीक्षा होगी, कंप्यूटर टाइपिंग की टेस्ट होने वाला है। जी, यहाँ पर हिंदी की बात करें, हिंदी के अंदर गति परीक्षण होगा, 10 मिनट का गति परीक्षण होगा और 25 अंक का ये होने वाला है। जी, अंग्रेजी गति परीक्षण की बात करें, 10 मिनट का टेस्ट होगा और ये भी आपके 25 अंक का होने वाला है। हिंदी, ये तो गति परीक्षण था, गति का मतलब है कि आप 10 मिनट में कितने शब्द टाइप कर सकते हो, और यह दक्षता परीक्षण कि आपने जो टाइप किया वो कितना सही है। जैसे आपने टाइप किया गुजी ऐसे, तो मैं भी बैठ जाऊंगा कंप्यूटर के ऊपर, है ना, और दे दमादम यूं कट 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 चालू हो जाऊंगा भैया। ये तो गति है। गति का मतलब है आपने 1 मिनट में कितने सेकंड, कितने शब्दों को टाइप किया था, 10 मिनट में आपने कितने शब्द टाइप किए या कितना पैराग्राफ आपने टाइप किया। उसके बाद में यहाँ पर दक्षता परीक्षण का मतलब है आपने जो टाइप किया उसके अंदर स्पेलिंग की बात करें या ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं है, मतलब स्पेल सही है कि नहीं है, वो यहाँ से आता है। तो 10 मिनट का होगा, इसमें भी आपके 25 अंक होने वाले हैं, और ये भी आपके 10 मिनट होगा अंग्रेजी वाला भी, और ये भी आपके 25 अंक होने वाले हैं। सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टंकन कार्य करना आवश्यक होगा, मतलब वो पूरा का पूरा कार्य कहाँ पे किया जाएगा, कंप्यूटर पे करवाया जाएगा। ये यहाँ से आ जाता है। चलो, फेज सेकंड के लिए न्यूनतम योग्यता मापदंड की बात करें। अब फेज सेकंड के अंदर भी न्यूनतम योग्यता मापदंड है, और यहां पर कहा गया कि फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर आपके जो फेज फर्स्ट था जहां पर रिटर्न एग्जाम आपकी हुई, वहां पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाने कंपल्सरी थे, उसी प्रकार से फेज सेकंड के अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में 36% मार्क्स लाने कंपल्सरी है। तभी आप लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको उसमें काउंट किए जाओगे। यदि आपने जो आपके फर्स्ट फेज था उसके अंदर 200 में से 200 लेकर के आगे और यहां पर आपके 36 नहीं आए, तो आप आगे की मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है साहब। जी हाँ, ठीक है। चलो, ये तो बात यहां से आ जाती है। अब आता है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान की बात करें, छूट। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकन फेज सेकंड से पूर्ण तरीके से छूट दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंकन प्रणाली उन्हें उनके द्वारा फेज सेकंड में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर फेज सेकंड में अंक दिया जाएगा। अब उनको अंक कैसे देंगे भाई? फेज तो सेकंड सबका ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि उनको टाइपिंग में छूट दे दी गई, लेकिन अंक तो देंगे। अंक कैसे देंगे? तो फेज फर्स्ट के अंदर जो रिटर्न एग्जाम हुई थी उसी के बिहार पर उसका परसेंटेज निकाल करके फिर आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। अनिवार्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, अर्थात सीएमएचओ के द्वारा आपको जो आप दिव्यांग हो, कितना परसेंट आपकी दिव्यांगता है, उसका सर्टिफिकेट लेकर के जमा कराना होगा, तभी आपको इसमें एलिजिबल माना जाएगा। यदि इससे नीचे का है तो आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। और हाँ, सेकंड फेज यहाँ पर टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे आपके रिटर्न टेस्ट के अंदर आए हुए मार्क्स की परसेंटेज के बिहाफ पर। यह भी आपको याद रखना है। जी, अब अंतिम चयन की बात करें, मेरिट कैसे बनेगी? तो पहला फेज के अधिकतम मार्क्स की बात करें, रिटन टेस्ट में कितने नंबर आए, और सेकंड टेस्ट की बात करें टाइपिंग में कितने अंक आए, इनके आधार पर आपकी फाइनलिस्ट बनने वाली है। क्योंकि आपका रिटन टेस्ट कितने नंबर का? 200 का, फर्स्ट पेपर 100 का, सेकंड पेपर 100 का, 200 का। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट कितने का? 100 अंक का। कुल मिलाकर के आपकी 300 अंक का पूरा पेपर होगा, 300 अंक का पूरा प्रोसेस होगा। और इस 300 अंक में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे,
हाईएस्ट का मतलब मेरिट के बिहार पर, यहाँ पर मेरिट के बिहार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपका अंतिम चयन केवल फेज फर्स्ट के अंकों पर निर्भर नहीं है, फेज सेकंड के भी 100 अंकों में उच्च स्कोर आपकी रैंक को निर्णायक रूप से बदल सकता है। जी हाँ, हो सकता है किसी बच्चे के फेज फर्स्ट के अंदर स्कोर भाई टॉपर नहीं रहा, बस वो पास हुआ है, लेकिन यदि सेकंड फेज में वो टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 100 में से 100 स्कोर कर रहा है, 100 में से 100 कर लिया, तो भैया वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको लगे कि हमारा रिटन टेस्ट अच्छा हो गया और अब टाइपिंग में चल जाएगा, तो टाइपिंग में चल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइपिंग के 100 नंबर जो है ये भी आपकी मेरिट को प्रभावित करेंगे, क्योंकि 200 और प्लस 100 इनसे कुल मिला, इन दोनों को जोड़ करके कुल मिलाकर के 300 से आपकी मेरिट बनने वाली है। जी हाँ, तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अब अपने स्कोर का मूल्यांकन करें, देखो कि आपके फर्स्ट फेज में कितना स्कोर बन रहा है। यदि आपके अंक संभावित कट ऑफ सीमा में है तो आप आज से ही फेज सेकंड की तैयारी शुरू कर दें, परिणाम का इंतजार न करें। हो सकता है कई बच्चे सोचें कि गुरुजी पेपर इजी था, पता नंबर आएगा कि नहीं आया, सर पेपर रिजल्ट आ जाने दो ना, कट ऑफ आ जाने दो, उसके बाद टाइपिंग की तैयारी करेंगे। भैया उसके बाद तो समय मिल ही नहीं पाएगा। तो यदि ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जो कट ऑफ संभावित कट ऑफ हम लोगों ने बताई है, आप उस दायरे में आ रहे हो, तो आपको अपनी टाइपिंग की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसके बाद में दोनों भाषाओं पर ध्यान दें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात करें। यहाँ पर स्पीड को भी फोकस करना है और आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, क्योंकि स्कोर दोनों का होगा। स्पीड के 25, एक्यूरेसी के 25। हिंदी में 50 होंगे स्पीड और एक्यूरेसी, इंग्लिश में 50 होंगे स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब इंग्लिश में 50 में 25 एक्यूरेसी के और 25 किसके? स्पीड के। हिंदी में 50 है, 25 एक्यूरेसी के और 25 स्पीड के। तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे फोकस करना होगा। एक्यूरेसी है कुंजी, याद रखें, अंतिम मिनट में फेज सेकंड में गेम चेंजर साबित होती है एक्यूरेसी। बेसिकली क्या होता है कि बच्चा स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी भूल जाता है, तो एक्यूरेसी के साथ यदि टाइप करोगे तो गलतियां कम होंगी। सपोज करो आपने उस 10 मिनट के अंदर आपने 500 सब टाइप किए और इन 500 में से आपने 200 तो गलत कर दिए, तो फिर क्या मतलब निकला? इसमें से आप 300 टाइप करो ना भैया, या 350 टाइप करो ना, लेकिन एक्यूरेट करो ना, आप अपने आप आगे हो जाओगे। तो एक्यूरेसी पे फोकस रखना है जी, और साथ साथ स्पीड के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो संभावित कट ऑफ के दायरे में है, अभी से अपने सेकंड फेज मतलब टाइपिंग की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि इसका कट ऑफ भी जल्दी आने वाला है। और कट ऑफ आने के बाद मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा मौका आपको मिलेगा कि आप जाकर के बाद में टाइपिंग के अंदर अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन कर सकते हो। तो मेरी ओर से और उत्कर्ष परिवार की ओर से वो सब बच्चे जिनको लगता है इस दायरे में आ रहे हैं, उनको एक ही सलाह है कि भैया अभी से टाइपिंग टेस्ट को चालू कर दो। धन्यवाद।